लगातार छठे दिन मजबूती लेकर दौड़ रहे हैं बाजार और अधिकतर इंडाइसेस से मिल रहा है सहारा। अब सवाल यही है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपको क्या रणनीति अपनानी है। सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस्ड, इस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए जान लेते हैं कि अगले 2 घंटे के लिहाज से बाजार में किन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा और कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर खास करना है आपको फोकस। एक बार नजर डाल लेते हैं। यहां पर रिकॉर्ड स्तर पर हमें CIL लगातार 7वें दिन चढ़ता नजर आया है। इस हफ्ते की बात करें तो 20% की दमदार स्ट्रेंथ यहां पर हमें बनती हुई नजर आई है। सिर्फ यही नहीं, हमने देखा है कि लगातार दूसरे भी स्पेसेस हैं, चाहे वो मेटल हो या पावर स्पेस हो, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। पावर स्टॉक्स की अगर बात करें, REC, PFC 10% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में ये भी शामिल हुए हैं और अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिली है। बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला है। SBI, बंधन बैंक सबसे ज्यादा भागते नजर आए हैं। वहीं रियल्टी शेयरों ने बाजार में जोश भरने का काम किया है। सुबह 9% उछलकर साल भर की ऊंचाई पर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेल स्टॉक्स तेजी लगातार जारी है। राइट्स ने 559 रुपए का रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। तो ये वो सेक्टर्स हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर हमारा फोकस तो रहेगा ही। लेकिन आइए आज के जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह शो में शामिल हो चुके हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। जबरदस्त स्ट्रेंथ हम मार्केट में देख रहे हैं, फिर चाहे निफ्टी की बात कर लें या बैंक निफ्टी की। मुझे जरा बताइए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कैसे पैन आउट होता दिख रहा है 2 घंटे के लिहाज से? कोई रणनीति इस समय? आई थिंक गुड आफ्टरनून नेहा। जिस हिसाब से आई थिंक मार्केट में बुलिश मोमेंटम और ब्रेकआउट आ गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आई थिंक अंडरटोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट्स के लिए। अगर अगले 2 घंटे की बात करूँ तो भी मुझे लगता है कि कोई भी डिप मिलता है आपको निफ्टी में तो वो यूटिलाइज करना चाहिए बाय करने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक अच्छी रैली देख ली अपसाइड के लिए थ्रू आउट द डे। सो अगर डिप मिलता है तो यूटिलाइज करें। अभी 19,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। आप ऑप्शंस का भी डेटा देखोगे तो एवरी डे जो पुट राइटिंग हो रही है उसका लेवल शिफ्ट होते जा रहा है। पहले 19,400 था, अभी 600 है, अभी 700 हो गया है। सो क्लियर का बेस और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है अपसाइड के ऊपर। लास्ट टाइम हम जो 20,000 का मार्क 9 पॉइंट से रह गया था, आई थिंक ये टाइम में 20,000 का मार्क भी हिटिंग हो जाएगा अगले नेक्स्ट 2 to 3 डेज में। सो अंडरटोन बुलिश है, बाय ऑन डिप का ही अप्रोच रख के चलना है। 19,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कोई भी डिप मिलता है यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। फर्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो है 19,925 का और सेकंड टारगेट है 20,000 का। ये 2 से 3 दिन के लिए व्यू रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, वहां पे भी बुलिश ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ चुका है। 44,700 ये एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर हमने ब्रेकआउट निकाला, वहीं से हमें एक शार्प रैली दिखी है। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मेरा करंट व्यू से आप बैंक निफ्टी पे लॉन्ग अभी भी कर सकते हो पोजीशन। डाउन साइड पे आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 44,950 का, और अपसाइड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 45,300 और फिर है 45,500। सो एक अच्छी खासी रैली अभी भी बैंक निफ्टी में करंट लेवल से दिखाई दे सकती है। सो निफ्टी में बाय ऑन डिप अप्रोच, बैंक निफ्टी आप करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हो। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही स्ट्रेंथ है। 20,000 की तैयारी आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। उससे पहले 19,925 का पड़ाव और सिमिलरली बैंक निफ्टी 44,950 यहाँ पर आप लेवल्स को वॉच करके चलें। अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। स्टॉप लॉस रहेगा और 45,300 से 500 तक का अपसाइड बनने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। तो दमदार एक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बनता दिखाई दे रहा है। कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन, खरीद का मौका है। लेकिन एक्शन तो हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स में है। बजिंग प्लेयर्स बहुत सारे हैं। आइए फटाफट एक एक करके इन सब पर व्यू कुणाल जी का जान लेते हैं। कुणाल जी, कोल इंडिया हम देख रहे हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में 7वें दिन स्ट्रेंथ है और इसी हफ्ते 20% से अधिक की मजबूती आ गई है। क्या लग रहा है सर, अगला पड़ाव यहाँ पर 300 का दिखाई दे रहा है? जिनके पास पोजीशन है, क्या सलाह होगी? आई थिंक नेहा जी, जब से हम बात करेंगे कि मोदी जी बोल के गए हैं कि PSUs में दाव लगा दीजिए, तब से हमने देखा ही है PSU में ऑलमोस्ट 40-50% की रैली आ चुकी है। जी। सो क्लियर कट एक शार्प अपमूव हमें दिखाई दिया है। करंट लेवल्स पर डेफिनेटली अगर कोल इंडिया की बात करूँ तो करंट लेवल्स पे तो लॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। कोई ऑलरेडी अगर लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको करंट लेवल से भी होल्ड करना चाहिए। जिसको नया बाय करना है डिप के लिए यूटिलाइज करिए। जो आइडियल बाइंग जोन अभी जो स्टॉक का बन गया है, जो डिमांड जोन है वो है 270 265 का ये जोन। सो अगर वो लेवल पे आपको मिलता है तो मेरे लिए आइडियल बाय अपॉर्चुनिटी रहेगी। करंट लेवल पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ओके, चलिए, तो कोल इंडिया ऑफ कोर्स काफी हीटअप हो चुका है, स्ट्रेंथ की संभावनाएं है, लेकिन अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़े से टिप्स करेक्शन का वेट करिए। करंट लेवल से एटलीस्ट
यहाँ पर आपको 15 से 30 पॉइंट्स का करेक्शन आए तब आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। अदरवाइज अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहने की रिकमेंडेशन है और भी स्टीम बाकी है। पावर स्टॉक्स हम देख रहे हैं ओवरऑल यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। पीएफसी आरईसी पर नजर डालिए, 11-12% की मजबूती दिखाई दे रही है। इनमें क्या अभी भी स्टीम बाकी है या आपको पावर सेक्टर में इस समय कुछ और पसंद आ रहा है कुणाल जी? नहीं, आई थिंक ओवरऑल अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म पोजिशनली बात करें तो स्टीम अभी भी बाकी है नेहा जी। जो फर्स्ट टाइम मैं डेटा पॉइंट नोट डाउन करना चाहूंगा कि आरईसी पीएफसी आप देखोगे आज के ट्रेडिंग सेशन में 10% के प्लस मूव आए हैं। मुझे याद नहीं है कि एक दिन में कभी भी आरईसी और पीएफसी ने इतना बड़ा मूव दिया रहेगा। और जब इतना बड़ा मूव आता है तो वहां पे आपकी फंड की बाइंग दिखाई दे देती है क्लियर कट, क्योंकि फंड को कोई प्राइस का लेना नहीं है, वो एवरी प्राइस पे बाई करेंगे। सो क्लियर कट अभी फंड एंटर होना स्टार्ट हो गए हैं। टेक्निकली तो ब्रेकआउट बहुत पहले ही पीएफसी और आरईसी में आ गया था। पीएफसी में 150 पे आ गया था, आरईसी में 140 पे आ गया था और वहां से भी स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। अभी ये स्ट्रॉन्ग पोजिशनल प्ले बन जाते हैं दोनों आरईसी पीएफसी, आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी होती है दोनों की, तो वो भी आपको एक एडवांटेज दे देता है। तो ग्रोथ और डिविडेंड ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है मिलने के लिए, और यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली अभी भी स्टीम अपसाइड बाकी है। मैं दोनों में आरईसी और पीएफसी में करंट लेवल से भी एटलीस्ट 20-25% अपसाइड इजीली दिख सकती है। बट अगर आपको फ्रेश पोजीशंस लेनी है तो अगर कोई डिप मिलता है तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए आरईसी पीएफसी को। अगर आप पहले से ही होल्ड कर रहे हो तो अभी भी होल्ड करिए, स्टिल 20-25% अपसाइड आ सकती है करंट लेवल से। ओके, डिप्स पे तो एंट्री बनती है, पोजीशन है तो होल्ड करिए। पीएफसी आरईसी भागेंगे और यहां से और 20 से 25% की तो कम से कम अपसाइड दिखाई दे ही रही है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ यहां दिख रही है। एक बार वोडाफोन आइडिया पर नजर डालेंगे कुणाल जी, 11 के पास है, 4.25% की दमदार स्ट्रेंथ यहां दिखाई दे रही है। चार्ट्स पे कैसे प्रोस्पेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं? आई थिंक नेहा जी अगर चार्ट्स की बात करो तो डेफिनेटली लास्ट 3 वीक में अगर आप देखोगे वीकली चार्ट भी उसका, तो बहुत एक अच्छी रैली, 7 रुपए से लेकर स्टॉक ऑलमोस्ट 10-11 रुपए हो गया, तो बोल सकते हैं 50% स्टॉक चल गया है 3 हफ्ते के अंदर। सो काफी मूव काफी स्ट्रांग है। बट करंट लेवल्स पे जहाँ पे मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस का दिखाई दे रहा है वो है 11.5 के आसपास। सो एक रेजिस्टेंस के हर्डल के उधर ही है। अगर किसी ने लोअर लेवल से बाय किया है तो मेरा आइडियल सजेशन होगा कि ये लेवल पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए स्टॉक में। फ्रेश एंट्री में करंट लेवल्स पे रेकमेंड नहीं करूंगा। ओके, इरकॉन इंटरनेशनल 6.5% की दमदार स्ट्रेंथ है, स्पेस बाजिंग है, इसमें क्या सलाह होगी? इरकॉन डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है, प्लस टेक्निकली भी मुझे स्टॉक काफी पसंद है। रेलवे एज अ सेक्टर ने भी काफी अच्छा किया है। आई थिंक रेलवेज आगे जाके भी काफी अच्छा करेंगे। सो इरकॉन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मुझे स्टॉक को करंट लेवल से भी अच्छा लग रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, 130 का एक रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने आज पार कर लिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए 138-140 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं इरकॉन में नियर टर्म में, तो आप करंट लेवल्स पे भी लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो है 125 का। ओके, आज हमने सिंस आप रेल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, राइट्स 559 का रिकॉर्ड लेवल छुआ है, यहां से कोई वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा या अभी पिक्चर बाकी है? नहीं, आई थिंक अभी भी पिक्चर बाकी है नेहा जी। आई थिंक ये तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। राइट्स स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ राइट्स पे। अगर सब रेलवे स्टॉक से कंपेयर करें तो आप देखोगे बाकी सब रेलवे स्टॉक्स अपने लो लेवल से काफ़ी चल चुके हैं। राइट्स ऐसा है जो अभी भी उतना आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, और ये अभी ब्रेकआउट आया है राइट्स में जो आउट परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट करेगा। सो क्लियर कट रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेस्ट रेलवे सेक्टर में राइट्स पे ही बैठता है। 440 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया डाउन साइड के ऊपर, 440-450 का जोन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि राइट एटलीस्ट मिनिमम 620 और 660 के टारगेट्स तो बता ही देगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म में शायद 750 का भी टारगेट्स बता दे। सो राइट्स डेफिनेटली आपको करंट लेवल से भी लॉन्ग करना चाहिए। ओके, मैं चाहूंगी आप एक बार इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका जरा चार्ट पुल अप करिए। 86 के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस? यस एग्जैक्टली, एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जैसे नेहा जी आपने कहा, एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है। और चार्ट पे, डेली चार्ट पे भी एक रिवर्सल या मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन चुका है जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न रहता है। और स्टॉक ने आज ही अपना 20 डे मूविंग एवरेज भी सरपास कर दिया वॉल्यूम्स के साथ। सो क्लियर कट एक फ्रेश मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है। जो इमीडिएट टारगेट्स मैं देख रहा हूँ ऊपर पे वो है 90-91 के, जो इमीडिएट बेसिस पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है डाउन साइड पे 85 का। ओके, एक बार नायका के चार्ट पर भी नजर डाल लीजिए। जिस तरह का मूवमेंट यहाँ पर चार्ट्स पे नजर आ रहा है, कोई मौके 147 के करीब है इस समय।
का अगर आप देखोगे एटलीस्ट 10 टू 15 डेज बैक देखोगे तो एक बड़ा सेल ऑफ आया था जो था 143 144 के लेवल के वहां से, और वो सेल ऑफ पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है। तो जो भी सेलिंग प्रेशर था वहां पे पूरा अब्जॉर्ब हो गया है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक को है वो है 153 के आसपास, और अगर ये 153 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कोई भी दिन तो एक बहुत बड़ा मूव आएगा जो शायद 190 200 तक स्टॉक को लेके जाएगा। सो डेफिनेटली बाय के रडार में ही है स्टॉक, सिंस सेलिंग रिजेक्शन दिख रहा है लोअर एंड से। 140 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। फर्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 153, और अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 180 190 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, शिपिंग स्पेस है, दिस थीम डजंट सीम टू बी फेडिंग आउट एनी टाइम सून। मजगांव डॉक ये तो खबरों के दम पर एक्शन में रहा ही है, कोचिन, गुजरात पीपावाव, एससीआई सब यहाँ पर चढ़े हुए हैं। कुछ आपको पसंद आ रहा है इस समय शिपिंग स्पेस में? ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है पूरे एंटायर स्पेस में, तो करंट लेवल से मुझे कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जो अट्रैक्टिव लग रहा है कि आप रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी करंट लेवल से कर सको। बट एक स्टॉक मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है जी शिपिंग। जी शिपिंग का मुझे चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे करंट कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ गया था, आज हमने फॉलो अप बाइंग भी देखी है स्टॉक में। मुझे लग रहा है स्टॉक में बहुत सारा पोटेंशियल है 4 फिगर्स होने का। करंटली 835 के आसपास चल रहा है स्टॉक। आप करंट लेवल से या कोई डिप मिलती है तो भी यूटिलाइज कर सकते हो उसको बाय करने के लिए। 750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए, मुझे नहीं लगता वो लेवल ब्रीच होगा, और इवेंचुअली ये स्टॉक 4 फिगर की तरफ चला जाएगा। सो आप 1000 के टारगेट्स के लिए पोजिशनली बाय कर सकते हो जी शिपिंग को। ओके, वैसे तो हमने देखा है फार्मा स्पेस आज थोड़ी सेहत गड़बड़ाई है, लेकिन नैटको फार्मा इन पर्टिकुलर एक व्यू चाह रही थी। पोमेलिडोमाइड मामले में कंपनी का बयान आया और कंपनी के मुताबिक मामले में कोई दम है नहीं। लुइसियाना हेल्थ सर्विस ने एक मामला दर्ज किया था। चार्ट्स पे नैटको फार्मा कैसा लग रहा है? ओवरऑल फार्मा एज अ सेक्टर मुझे काफी अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। पोजिशनली एक बॉटम बन चुका है पूरे फार्मा में, तो आपको फार्मा में डिप मिलती है तो यूटिलाइज करना चाहिए बाइक पे लिए। जहां तक नाटको फार्मा की बात है तो जो एक इमीडिएट हर्डल बन गया है स्टॉक के लिए वो है 925 का। सो अगर वो 925 का हर्डल क्रॉस करता है तो आप लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर सकते हो, फिर स्टॉक रेडी हो जाएगा 1000 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं ईएमएस के आईपीओ की। जाते हुए हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुणाल जी की बेस्ट पिक्स रखेंगे आपके सामने। लाइन के आईपीओ पर आती हुई ये सलाह अनिल जी की तरफ से। हमारे साथ कुणाल जी बने हुए। कुणाल जी, ये बताइए इस मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है? आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आएंगी सर? आई थिंक जो फर्स्ट पिक है वो मेरी पीएसयू स्पेस में से ही है। जैसे हमने कहा कि पीएसयू बजिंग है, तो आई थिंक भेल में और भी मोमेंटम बाकी है यहाँ से बढ़ने के लिए। तो आप भेल को करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। 142.5 के आसपास स्टॉक चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे, वो है 136 का। जो मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ अपसाइड पे वो है 150, और सेकंड टारगेट है 154 का। सो भेल को आप करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हो। फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पे भी आ चुका है, और यहाँ से और भी मोमेंटम बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड स्टॉक है जो मुझे लॉन्ग साइड पे करंट लेवल से रखता है वो भी पीएसयूज में से है, पर वो पीएसयू बैंक्स है। आपने देखा रहेगा कि पीएसयू एज अ सेक्टर ने बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, बट पीएसयू बैंक्स ने अभी भी आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। तो आई थिंक वो आउट परफॉर्मेंस आएगा पीएसयू बैंक के स्पेस में से। उसमें से मेरा टॉप पिक रहेगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक आप देखोगे कि वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। हायर लो के फॉर्मेशंस क्लियर कट इंटैक्ट है। स्टॉक करंटली 340 के आसपास चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे उसको लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना है, वो है 320 का। मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट है 370 और सेकंड टारगेट है 390 का। सो कैनरा बैंक को आप करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो बीएचईएल और कैन बैंक आ रहा है पसंद कुणाल जी को। 150 154 के टारगेट के लिए बीएचईएल में करे खरीदारी, और कैन बैंक 370 और इवेंचुअली 390 तक का टारगेट दिखेगा। 320 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। कुणाल जी, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बजिंग मार्केट में एक्शन वाले स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर अपनी राय दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए इसी के साथ मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड।